हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके न्यू ओब्रोए एक्सप्रेस स्टडी में। लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था? लेक्चर 1 में केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्लो केमिकल रिएक्शंस एंड फास्ट केमिकल रिएक्शंस। एंड सेकंड वन हमने क्या डिस्कस किया था? केमिकल इक्वेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्लियर होगा। आज हम डिस्कस करेंगे राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं एक केमिकल इक्वेशन की हेल्प से। सो ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। एंड अगर आपको याद हो, फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg + O2 गिव्स MgO। तो इसको हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन। बट इस रिएक्शन में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मैग्नीशियम का ओनली 1 मॉलिक्यूल है। बट राइट हैंड साइड में क्या है? मैग्नीशियम का भी 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 है। इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। सो वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इसके लिए हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लास 9th में आप सभी ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। According to law of conservation of mass, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जो मास होता है वो ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। मीन्स जो नंबर ऑफ टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स होते हैं रिएक्टेंट्स के वो इक्वल होते हैं टोटल प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सो ये जो इक्वेशन थी ये अनबैलेंस्ड है। अगर हमने इसको बैलेंस करना है सो वी नीड 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे हम 2 लगा दें। 2 लगा के क्या हो गया हमारे यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स तो कंप्लीट हो गए हैं 2, बट मैग्नीशियम के 2 हो गए हैं। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या लगा देंगे? 2। सिमिलरली ये इक्वेशन है Zn प्लस जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड को मिला के क्या बनेगा? सल्फेट। एंड एक क्या एमिट हो रहा है इसमें? हाइड्रोजन। सो जिंक इज Zn, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। इससे क्या कंबाइन होके बन जाएगा? सल्फेट ZnSO4 एंड एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये क्या है? ये तो बैलेंस्ड है केमिकल इक्वेशन। इसमें आप देख रहे हो इधर 1 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, इधर 1 है। जिंक SO4 सेम एंड H2 इज सेम। सो हम और एग्जांपल्स लेते हैं। अब हम जिंक को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनना है? ZnCl2। इस साइड अब क्या है हमारा? लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे 2 है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हम पहले राइट साइड पे क्या, यहाँ पे आप एक लाइन लगा लो। लेफ्ट साइड हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स। Zn कितने हैं यहाँ पे? 1। सो राइट हेयर 1। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 1। क्लोरीन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे? 1। एंड प्रोडक्ट्स कितने हैं हमारे जो राइट हैंड साइड पे? जिंक इज़ 1, क्लोरीन इज़ 2 एंड हाइड्रोजन इज़ 2। आप इधर अब देखो हाइड्रोजन 1 है, इधर क्या है? हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन 1 है, इधर क्लोरीन 2 है। तो ये इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर हम लगा दें 2 HCl तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन भी क्या हो गए? 2। जिंक 1 था, यहाँ पे 1 है, क्लोरीन 2 हो गए और हाइड्रोजन H2। एक और एग्जांपल लेते हैं C3H8 प्लस ऑक्सीजन। तो इसका क्या बन गया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया प्रोडक्ट, और सेकंड क्या बन गया? H2O। अगर इसमें हम देखें तो हमारे कार्बन क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स में? 3 है, हाइड्रोजन 8 है एंड ऑक्सीजन क्या है? 2 है। और प्रोडक्ट्स के साइड में कार्बन कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2 + 1 3 एंड हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सो अगर हमने इसको बैलेंस करना है तो हमें पहले देखना है इधर कार्बन कितने हैं? 3 है। ठीक है, पहले कार्बन को सॉल्व कर लेंगे। इधर क्या लगा देंगे? 3। तो ये क्या बन गया? 3 CO2। कार्बन तो हो गई, ये हमारा न्यू 1। ठीक है, 3 हो गई है। और सेकंड क्या है? जो हमारे ऑक्सीजन है वो कितने हैं? O2। 3 ऑक्सीजन है हमारे, और हमने क्या किया यहाँ पे? अगर हम 4 लगा दें, ठीक है, 4H2, 4 ऑक्सीजन हो गए इधर,
बट इधर कितने हैं, 7 ही है ऑक्सीजन। तो अगर हम इधर 5 लगा दें, ठीक है, 5 to the 10, तो इधर हमारे 10 हो गए ऑक्सीजन। इधर हमारे क्या है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 3 the 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 3 the 6 एंड 4, 6 + 4 = 10। तो हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं। और हाइड्रोजन है जो हमारा, यहाँ पे 8 है हाइड्रोजन हमारे, और यहाँ पे भी क्या है, 2 × 4 8 हाइड्रोजन हो गए। इस तरह से ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इज Fe2O3 + Al गिव्स आयरन + Al2O3। अब लेफ्ट हैंड साइड में आयरन इज़ 2, ऑक्सीजन इज़ 3 एंड एल्यूमिनियम इज़ हमारे क्या है, एल्यूमिनियम इज़ 1। राइट हैंड साइड में आयरन इज़ 1, एल्यूमिनियम इज़ 2, एल्यूमिनियम इज़, सो ऑक्सीजन इज़ 3। तो इधर हम क्या करेंगे, अब Fe2O3 प्लस, यहाँ पे हम क्या है, हमारे एल्यूमिनियम इधर कितने हैं, 2 है ना, ये सारा लिख लेंगे पहले हम, इधर भी लिख लेंगे। हमारे जो एल्यूमिनियम है यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो 2 एल्यूमिनियम बैलेंस हो गए हमारे। और आयरन कितने हैं, 2 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। इसका मतलब ये क्या हो गए, बैलेंस हो गए हैं। इसमें अब क्या है, हमारा जो एल्यूमिनियम है, बट एल्यूमिनियम क्या है, 2 है, यहाँ पे मैंने 3 लिखा है। सो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई है। सो नेक्स्ट और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, लेकिन हम इतनी एग्जांपल करेंगे, नेक्स्ट हम फिर करेंगे जब रिवीजन करेंगे। एक और आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी क्या है, बहुत टाइप की होती हैं वैसे तो, ये कुछ टाइप्स ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट वन इज़ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जो होते हैं उसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 2 जो एटम्स होते हैं, जैसे ये इसको मैंने ले लिया एक एटम, ये है सेकंड, इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कंबाइन होके एक एटम बन जाएगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे H2 लूँ, यहाँ पे O2 लूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। सेकंड वन इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसका हम बोल सकते हैं इट इज़ रिवर्सिबल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या है, जो हमारा एक मॉलिक्यूल है वो 2 पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकंड इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले डिस्कस करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, 2 एटम्स को कंबाइन कर रहे हैं एक एटम के साथ, ये जो फर्स्ट वन है ये कंबाइन हो जाएगा सेकंड वाले के साथ, और ये जो प्रोडक्ट में अकेला जनरेट हो जाएगा। इसके हम एग्जांपल्स आगे लेंगे। डबल में क्या होगा, डबल डबल होंगे हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ABCD, ए वाला किसके साथ, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, बी वाला सी के साथ हो जाएगा। कंबस्टन में क्या होगा, कंबस्टन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो हम करते हैं O2 की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा मॉलिक्यूल है उसको हम 2 मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे क्या है, O2 है हमारी, ठीक है, इसके साथ कंबाइन करेंगे तो एक ए के साथ लग जाएगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल किसके साथ लग जाएगा, बी के साथ लग जाएगा। बाकी हम फर्दर इस टॉपिक को और डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आपके साथ मैं और वीडियोस लेके अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आऊँगी, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।